नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कोरोना से निपटने की सरकार की तैयारियों पर पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जताई है। कल से ही लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से बता भी रहे हैं, लेकिन अब जब राज्य सरकार की ओर से ये बता दिया गया है कि आज यानी कि बुधवार से बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है, नियम काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं, इसके बावजूद भी पटना हाई कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है कि अगर बेड और ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार नहीं हुआ अगले 2 दिनों के भीतर, तो तुरंत ही बिहार स्वास्थ्य सेवा को सेना के हवाले कर दिया जाएगा। पटना हाई कोर्ट की ओर से ये साफ साफ बताया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि बेड और ऑक्सीजन की स्थिति भी अगर नहीं सुधरी तो बिहार स्वास्थ्य सेवा को आर्म्ड मेडिकल फोर्स के हवाले करने पर कोर्ट विचार करेगी। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई की है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर, नाराजगी पर, एक तरफ जहां विपक्ष के ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है, सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हैं खैर आप समझ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से डॉक्टर सुनील, जो कि जेडीयू के नेता हैं, आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय के कड़ी फटकार के बाद भी बेशर्म बिहार की सरकार अभी भी इस संकट काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है और गलत आंकड़े दे रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस संकट काल में, विपदा के समय महामारी को रोकने में। सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इन सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इस नाकारे और नाकाम सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो लोग जंगल राज की राग अलापते थे वो आज चुप क्यों है? अब तो सरकार का पूरी तरह से पोल खुल गया है और ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार से कोई राहत बिहार की जनता को नहीं मिल रहा है। सरकार की का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कंप्लीट लूटने में लगा हुआ है। रेमडेसिविर दवाई की ब्लैक मार्केटिंग हाईकोर्ट ने कह दिया, सेना जो पप्पू यादव ने कहा वो हाईकोर्ट ने कहा, और सेना के हवाले हाईकोर्ट ने जो कहा वो सही है। जब दवाई, ऑक्सीजन और बेड के बगैर लोग मरेंगे तो हाईकोर्ट का जो जवाब, जो आदेश है वो सही है। पटना को कंप्लीट हाईकोर्ट के सेना के हवाले कर देना चाहिए और नर्सिंग होम को, प्राइवेट नर्सिंग होम को कंप्लीट सेना के हवाले खड़ा कर देना चाहिए। अन्यथा जान तो जाएगा ही, पूरी संपत्ति कर्जदार हो जाएंगे, मर जाएंगे। हालात अच्छे नहीं है। एनएमसीएच में डेली ऑक्सीजन के चलते लोग मरते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, रात में कोई देखने वाला नहीं। न्यायालय के फैसले और टिप्पणी का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय भी अपने कर्तव्य से जुड़ी हुई कोविड के चीजों पर सरकार पर आवश्यक निर्देश दे रही है। वो सारी चीजें सरकार मान भी रही है। सरकार पूरी तरह अपने काम में लगी हुई है। ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर रहने में, बेड बढ़ाने में, आवश्यक दवाइयां के लिए, ये सारी चीजों के लिए सरकार तत्पर है और हाईकोर्ट भी निर्देश दे रही है और सरकार उसे मान रही है। लेकिन जहां तक कोविड प्रबंधन सेना को सेना को देने का सवाल है, हमें लगता है कि सेना की भागीदारी कोविड प्रबंधन में और सेना को जिम्मेदारी देना, दोनों दो चीज है। जिम्मेदारी देने की बात पूरी तरह सोच समझ करके, एक्सपर्ट की राय, टेक्निकल पीपल की राय, जनता की राय, बाकी पार्टियों की राय के बाद ये फैसला होना चाहिए। सेना की भागीदारी हो, पर सेना जिम्मेदारी कोविड प्रबंधन में कैसे करेगी, क्या करेगी, इसका फैसला तभी लिया जाए जबकि पूरी तरह से इसके सारे पहलुओं पर विचार कर लिया जाए। किसके किसके जॉब प्रोफाइल क्या होंगे इस पर विचार कर लिया जाए। इसके बाद ही ऐसे गंभीर फैसले लिए जाए। तो आपने विपक्ष की बातों को सुना है, आपने सत्ता पक्ष की बातों को सुना है। विपक्ष एक तरफ जहां गंभीर आरोप लगा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से हाईकोर्ट की टिप्पणी पर कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं बिहार में की जा रही हैं। अगर की जा रही हैं तो क्यों बार बार पटना उच्च न्यायालय इस पर सख्त टिप्पणी कर रहा है, नाराजगी जता रहा है और ये तक कह रहा है कि अब
स्थितियां नहीं सुधरी तो बिहार स्वास्थ्य सेवा को सेना के हवाले करना पड़ेगा। क्या ऐसा हाईकोर्ट फैसला लेगा? हाईकोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा उस पर तो खैर कल देखा जाएगा, क्योंकि 48 घंटे का समय दिया गया है। कल यानी कि 6 मई को फिर से इस याचिका पर सुनवाई होनी है। तो देखते हैं क्या कुछ बातें सामने निकल के आती हैं कल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस वक्त मास्क लगाना ही आपके लिए सबसे फायदेमंद उपाय होगा, ताकि आप खुद अपने परिवार को भी संरक्षित कर सकें। धन्यवाद।